नमस्कार। 3 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर 3 राज्यों के लिए किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है? क्या सीएम अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? अगर कुर्सी नहीं बचा पाते हैं तो फिर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में क्या कहता है 3 राज्यों का ओपिनियन पोल? क्योंकि 31 मई को यहां पर उपचुनाव की वोटिंग है और ऐसे में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के चिंतन शिविर से क्या नया रास्ता निकलने वाला है, जिस कार से पलटवार यहां पर कांग्रेस करती नजर आई है। इससे पहले उपचुनाव को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका, जबकि कांग्रेस ने यहां पर 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो जनता तैयार है अपना मत देने के लिए, लेकिन चंपावत सीट पर हर किसी की नजर बनी हुई है। चंपावत उपचुनाव की जंग कौन जीतेगा? क्या सीएम अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई जगहों पर बड़े बड़े प्रचार किए हैं, तो जनता क्या उनके पक्ष में दिखेगी या नहीं? चंपावत उपचुनाव को लेकर क्या कहता है यहाँ का सियासी गणित? हर किसी की नजर इस सीट पर बनी हुई है। तो कांग्रेस ने भी बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में होता है, निर्मला गैतोरी को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनका ज्यादा राजनीतिक कैरियर देखने को नहीं मिलता है। तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? नहीं। आखिर पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है? 31 मई को यहां पर वोटिंग और 3 जून को यहां पर रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन इस सीट का क्या सियासी गणित बनता है? क्योंकि कई मायनों में अगर देखा जाए तो इस सीट को यहां पर काफी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी इससे पहले जो विधानसभा चुनाव थे वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन अगर यहां से फिर हारते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका रहेगा। इसके अलावा उड़ीसा, केरला की एक सीट पर भी यहां पर उपचुनाव होना है, क्योंकि रिजल्ट जो रहे थे, जो उपचुनाव के रिजल्ट थे, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सभी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अगर चंपावत सीट के कुछ पुराने आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पिछले 5 रिकॉर्ड पर बात की जाए तो 3 पर बीजेपी जबकि 2 पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। यानी बीजेपी का यहां पर चंपावत सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है और माना जाता है कि उपचुनाव का फायदा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को होता है। और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कैलाश गैतोरी को लेकर, जो यहां पर आंकड़ा था कि 5000 से ज्यादा वोटों के अंतर से वो मार्जिन से जीते थे, और असमय स्ट्राइक रेट और जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा जो है यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। 60% लोगों का मानना है कि बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 40% चंपावत सीट को लेकर जो आंकड़ा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस सीट पर अपनी राय रख सकते हैं? इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उड़ीसा की सीट है तो उस पर यहाँ पर बात की जाए तो बीजू जनता दल ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, और ये माना जा रहा है जो ओपिनियन पोल है, जो आंकड़ा है कि बीजू जनता दल एक बार फिर से इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि उड़ीसा में यहाँ पर लोकसभा सीट हो या फिर उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, बीजू जनता दल काफी बड़ी यहाँ पर पार्टी है, उसके पक्ष में यहाँ पर सीट जाने की पूरी संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा केरला की सीट पर बात की जाए तो केरला की सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिल सकती है। यानी 3 सीटों के जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तराखंड सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, केरला पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि उड़ीसा के लिए यहाँ पर बीजू जनता दल यहाँ पर भारी हो सकती है। तो ऐसे में 3 राज्यों को लेकर जो 3 सीटें हैं उसके आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े विश्लेषण दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? 31 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी, 3 जून को यहाँ पर रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी सीट मानी है चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी यहाँ पर पूरी तैयार है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस सीट को लेकर काफी चर्चाएं हैं, और ऐसे में जनता किसके पक्ष में जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर क्या सीएम अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, ये 31 मई को तय होने वाला है। तो मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।